जिनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं होता है वही लोग उससे शिकायत करते हैं, क्योंकि वो अधूरे विश्वास के साथ चल रहे हैं। उन्हें थोड़ा तो विश्वास किया, कुछ काम बना, थोड़ा विश्वास किया, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, ये काम कर देता है, बीमारों को चंगा कर देता है, लेकिन बड़ा काम है, इसके लिए हम दुआ कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं हुआ। तो हम दोष लगाना चालू कर देते हैं कि अरे मैं तो गया था, मैंने तो प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह से मांगा और उसने मुझे नहीं दिया। वो देता अपने समय पर, परंतु हमने धीरज नहीं रखा और फिर हमने क्या किया, दोष लगाना चालू कर दिया। क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए हमने क्या किया, दोष लगाना चालू कर दिया। लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वो परमेश्वर पे कभी दोष नहीं लगाते। उनको मालूम है ये तो बहुत छोटा काम है, मेरा प्रभु बड़े बड़े कामों को करने में सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो बीमारों को चंगा करता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य। वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जो लोग इस बात को जान लेते हैं वो क्या छोटी छोटी चीजों से परमेश्वर से शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर बड़ा है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अगर उसने नहीं किया तो हमें इंतजार करने की जरूरत है कि प्रभु तू कर, अपने समय पर पूरा कर। उस पर आशा लगाने की जरूरत है कि प्रभु अपने समय पर उस काम को पूरा करें। इसलिए क्या करो, परमेश्वर को जानो। अगर आप नहीं जानते तो खतरे में हो, उसे नहीं जानते और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हो तो खतरे में हो। आपको जानना जरूरी है, आप नहीं जानोगे तो चल भी नहीं सकते। आओगे, दोष लगाओगे और आप चले जाओगे। उनकी प्रार्थना का उत्तर आता है, ईमान रखते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते तो वापस से उससे दूर चले जाते हैं और फिर दोष लगाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं। जानते तो कभी दोष न लगे, परंतु परमेश्वर के साथ चलते। जितने लोग उसे जानते हैं वो सब उसके पीछे चलते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उसको जानकर उसके पीछे ना चले। जितने उसको जानते हैं वो सब उसके चेले हो जाते हैं, वो सब उसके पीछे चलते हैं। बहुत लोग आए यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह क्या है उसके वचन को पढ़े, उसको जाने, और जिन पर प्रभु प्रकट हुआ उनके जीवन बदल गए और आज उनके जीवन में गवाही है कि वो परमेश्वर के सेवक हैं, वो परमेश्वर की गवाही देते हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते हैं। क्यों? वो तो अन्य जाति से थे, उन्हें क्या जरूरत थी यीशु मसीह का प्रचार करने की? क्योंकि उन्होंने जान लिया है यीशु मसीह को, वो उन पर प्रकट हो गया है। और वो जिस पर प्रकट होता है, जो उसे जान लेता है, वो कभी उसको नहीं छोड़ता, वो हमेशा उसके पीछे चलता है, हर परिस्थितियों में उसके पीछे चलता है, क्योंकि वो जान गया है कि यही जीवित, सच्चा और एकमात्र परमेश्वर है और इसमें अनंत जीवन है, इसमें अनंत सुख है, इसमें परम शांति है। जिसकी तलाश है वो सब कुछ इसमें है और यही सच्चा परमेश्वर है। जब इस बात को कोई जान लेता तो वो कैसे उसका इनकार कर सकता है? नो, कभी नहीं, कर ही नहीं सकता। इनकार वो लोग करते हैं जो उसे नहीं जानते, अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, जरूरतें पूरी नहीं होती है, उनके अविश्वास के दौरान उनके जीवन में काम नहीं होता, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं और दोष लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक परमेश्वर को जाना ही नहीं। अब अगर जान जाते तो वो कहते, एक ही बात कहते, जो उसको जान जाता वो एक ही बात कहता है, प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर तो फिर भी मेरा प्रभु है। अय्यूब की तरह जो हमें सुख देता है, अगर वो हमें दुख दे तो क्या हो, हम उसके दुख का इनकार करें? नो, जब हमें सुख दे सकता है वो हमें दुख भी दे सकता है। जब उसके सुख को पाकर तुम आनंद करते हो तो उसके दुख में दुख उठाकर थोड़ी उसकी महिमा नहीं कर सकते। जो दुख उठाकर भी महिमा करता है वो सच्चा है, लेकिन जो सुख पाकर उसकी महिमा करता है वो स्वार्थी है, क्योंकि उसे सुख मिला इसलिए वो महिमा करता है। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था, वो दुख में भी महिमा करता, परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम महिमा पाए। लेकिन जब दुख बढ़ गया, उसकी सहनशीलता से बाहर हुआ, तो वो रोकड़ के पश्चाताप के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और सब कुछ को दुगना दिया। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसका नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, वो सब कुछ उसको बढ़ोतरी में दिया और दुगना दिया। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा रखा परमेश्वर पे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। अगर नहीं जानता तो वो भी बाकी लोगों की तरह दोष लगाता और परमेश्वर को छोड़ देता, त्याग देता। लेकिन वो परमेश्वर को जानता था, इसलिए उसने दोष ना लगाया, परंतु महिमा ही की। वहां पर उसकी पत्नी कहती कि तेरे परमेश्वर को बुरा कह दे तो अपने परमेश्वर को बुरा कह दे, जिस तेरी दशा को ये ऐसा कर दिया है। लेकिन वो जानता था कि ये हुआ भला है और वो भला करता है। उसके लिए कठिन था कि परमेश्वर, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी मेरी दशा ऐसी हो गई है कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ रही है और सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा। इवन मेरा शरीर जो था उसमें भी फोड़े हो गए हैं, उसमें भी पस बहता है, बदबू आती है, कोई मेरे समीप नहीं आता, मुझे त्याग दिया गया, सबने मुझे छोड़ दिया।
ये परिस्थिति कठिन थी, लेकिन फिर भी उसके पास हियाव था और वो भरोसा परमेश्वर पे रख रहा था। इसके पीछे एक ही वजह थी कि वो परमेश्वर को जानता था। अगर परमेश्वर को नहीं जानता तो कोई व्यक्ति उसके लिए दुख नहीं उठा सकता। जिसको हम नहीं जानते उसके लिए कभी हम दुख नहीं उठा सकते, लेकिन जब हम उसको जानते हैं तो हम उसके लिए दुख भी उठाते हैं, उसके लिए आंसू भी बहाते हैं, तकलीफ को भी सहते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं और उसके साथ बने रहते हैं। यही फर्क होता है परमेश्वर को जानने में और नहीं जानने में। अगर आप उसको नहीं जानते तो कभी उसका पीछा नहीं कर सकते, लेकिन जो उसको जानते हैं वही उसका पीछा करते हैं। जब परमेश्वर पतरस पर प्रकट हुआ, वो कहता है कि तू क्या कहता है? तो वो कहता है कि तू परमेश्वर का मसीह है। तो परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने तुझ पर यह बात प्रकट की है, तो किसी और पर प्रकट ना करना, इसलिए तू मेरे पीछे चलता है और तू मेरे लिए क्रूस भी उठाने के लिए तैयार है। अगर हम उसे नहीं जानते तो कभी उसके साथ नहीं चल सकते। जब हम जानते हैं तभी हम उसके साथ चल सकते, और जब हम उसे जानते हैं तो हम उसके साथ दुख भी उठाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए पतरस उसके साथ दुख उठाने को तैयार, क्योंकि वो जान गया था कि परमेश्वर है और परमेश्वर के दुख उठाना आनंद की बात है।